नमस्कार दोस्तों, T20 चैनल पर आपका स्वागत है। डेली डोज, जिसमें हर दिन हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों उत्तर लेकर आते हैं ताकि एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपकी बार JRF पार। तो चलिए देखते हैं आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, संपादक द्वय शब्द में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुविग्रही समास और डी कर्मधारय समास। तो सही उत्तर होगा दोस्तों द्विगु समास। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निष्प्रभ शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए निस, बी निश, या सी निस, या डी निश। तो निस ऑप्शन होगा निस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचा शब्द का दसम रूप है प्रसन्नता, बी उत्साह, सी उत्सव, या डी खुशी। तो सही उत्तर होगा प्रसन्नता मतलब उत्साह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंडूर शब्द का तद्भव रूप है ककड़ी, बी कद्दू, सी करेला, या डी कढ़ाई। तो सही उत्तर होगा करेला, ऑप्शन सी करेला। याद रखना, ऑप्शन सी होगा करेला, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुनक तुनन युद्ध का सही अर्थ है। ये एक छंद बांसुरी, बी तलवार चाकू, सी दोहा तबला, या डी कविता सुर। तो सही उत्तर होगा ये छंद बांसुरी, याद रखना, ऑप्शन ये छंद बांसुरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो कहलाता है वाग्दत्ता, बी कृतज्ञता, या सी वचनबद्ध, या डी इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा वाग्दत्ता, ऑप्शन ये वाग्दत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, बहिष्ठ शब्द का सही अर्थ। ऑप्शन ए स्वर्ग, बी नरक, सी पाताल, या डी पृथ्वी। तो सही अर्थ होगा ऑप्शन ए स्वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी पाठ का उसके किसी भाग को अच्छी प्रकार समझ रहे हैं या नहीं, इसके लिए उपयुक्त है गृह कार्य, मौन वाचन, व्याख्या, बोध प्रश्न। इसमें से सही होगा ऑप्शन डी बोध प्रश्न। विद्यार्थी को पाठ समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए सही प्रश्न बोध प्रश्न, उसे बोध हुआ है नहीं, ऐसे प्रश्न पूछने पर पता लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है। वह पद्धति है अनुकरण विधि, जोकोटाट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या कहानी विधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेकोटाट विधि, याद रखना जेकोटाट विधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाना, शब्द संपदा का विकास करना, व्याकरण सम्मत वाक्य रचना का ज्ञान, या फिर साहित्य रचना की क्षमता प्राप्त करना। तो सही उत्तर है उसका डी साहित्य रचना की क्षमता का ज्ञान करना, प्राप्त करना, ये उसका सही उत्तर है। आगे देखिए, रचना में शब्दों को प्रयुक्त किया जाता है सुव्यवस्थित रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में, भावात्मक रूप में, या फिर अभिव्यंजनात्मक रूप में। तो उसका सही आंसर है बी अभिव्यक्ति के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यक्ति के रूप में। उसके बाद देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा होती है। ऑप्शन ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, या डी इसमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सी मूल्यांकन के द्वारा सर्वांगीण विकास की जांच होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधि है। आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, या डी तीनों ही। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणनाथ कृत रचनाएं। प्राणनाथ, रामग्रंथ, कलश, बी कीर्तन, खुलास, खेलावत, या सी खेलावत, षड ऋतु, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्राणनाथ कृत, ये सभी रचनाएं उन्हीं की है। एक बार फिर से दोहराता हूँ, प्राणनाथ कृत रचनाएं प्राणनाथ, रामग्रंथ, कलश, कीर्तन, खुलास, खेलावत, षड्यंत्र, ये सभी रचनाएं उनकी ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरणदास कृत रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए ये सभी रचनाएं चरणदास कृत है। ब्रज चरित्र, ब्रह्मा ज्ञान सार, भक्ति सार, योग संदेह सार, सर्वोदय, अमरलीक, अष्टांग योग, धर्म जहाज, ये सभी जो रचनाएं हैं यहाँ पर दी हुई, ये सभी रचनाएं चरणदास जी की है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से, पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए अक्षर अनन्य, बी चरणदास, सी प्राणनाथ, या डी जगजीवन दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अक्षर अनन्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना किसे माना है। ये इंद्रावती, बी चंदायन, सी मृगावती, या डी मधुमालती। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। मृगावती को आचार्य शुक्ल जी ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर कवि ने किस रचना को वीर कथा कहा है। ढोला मारू रादुहा, लखम सेन पद्मावती कथा, माधवानल कामकंदला, या रस रत्न। तो सही आंसर है इसका बी लखम सेन पद्मावती कथा, याद रखना, लखम सेन पद्मावती कथा। ये दामोदर कवि ने किस रचना को वीर कथा कहा है, लखम सेन पद्मावती कथा को कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस रचना का नायक नेपाल का राजकुमार था। याद रखना, नेपाल का राजकुमार कथा वाला नायक कौन है। तो ऑप्शन ए चित्रावली, बी रसरत्न, डी ज्ञानदीप, या डी इंद्रावती। तो सही उत्तर है चित्रावली, ऑप्शन ए। नेपाल का नायक जिस कथा में है वो है चित्रावली। कुतुबन के गुरु का नाम था
शेख तकी, शेख मोहिदी, शेख बुरहान, शेख मानूस, शेख मासूम। तो सही उत्तर है शेख बुरहान। याद रखना, कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। बुरहानपुर से याद रखना, शेख बुरहान था कुतुबन के गुरु का नाम। धन्यवाद मित्रों। इस प्रकार से आज के सभी प्रश्न 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने चर्चा की। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द हर दिन सुबह इसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। हम प्रयास करते हैं कि 5 मिनट के अंदर कम से कम आपके अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की तैयारी हो जाए। धन्यवाद मित्रों।